नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका भी विश्व शांति दर्शन चैनल के मंच पर और इस राजबाग में। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश। थैंक यू सो मच सर, आप आए इतनी दूर लोनी में जी। लेकिन बातचीत तो मैं आपसे करूंगा अभी, बहुत अपने पास जगह है जाने के लिए, देखने के लिए यहाँ। जी हाँ। लेकिन मुझे ये पता चला है सर, जब आपने पहली फिल्म बनाई थी राज्य की 1987 में, जी डॉक्यूमेंट्री, जी जी तो आप भी लोनी आए थे। मैं यहीं आया था अरे वाह। मुकेश जी। हाँ। ये थोड़ा बदल चुका है जी। यहाँ एक बैल्कनी जैसी हुआ करती थी। राज जी यहीं पे थे हाँ। और वो फिल्म का ऑलमोस्ट एंड हो रहा था। अच्छा, तो हमने उस वक्त लोनी देखा नहीं था। वो राम तेरी गंगा मैली की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ। इंसिडेंटली मेरी वाइफ गीता जी जी। राम तेरी गंगा मैली की एक्ट्रेस थी। ओह अच्छा। हमारे बहुत सारे संपर्क थे उस वक्त राज जी के साथ, बहुत करीब के वैसे भी थे फिल्म इंडस्ट्री के कारण। लेकिन राम तेरी गंगा मैली में तो बाकायदा डिस्कशंस भी हो करते थे फिल्म के बारे में। हाँ। और उस दौरान फिर जब ये फिल्म बनी राज जी पे, वो चाह रहे थे कि मैं वो फिल्म बनाऊं, तो वो फिल्म जो है लंबी बनी। हाँ। 1 घंटे की ऊपर की फिल्म है। हाँ। राज कपूर पे। हाँ। तो एंड में हम यहाँ पे आए। ओके। और ये जो है उस वक्त लोनी जो है एक्चुअली थोड़ा उजाड़ जैसा था। हाँ। यहाँ पे खेत वे थे। ये सब लोनली डिजर्टेड एरिया था। और उनका एक यहाँ पे सफ़ेद सा बंगला यहाँ पे था। और एक बैल्कनी का जो है था, और यहाँ पे बैठते थे, वुडन बैल्कनी जैसी थी उनकी, यहाँ पे बैठते थे। तो जिस वक्त हमने शूटिंग की तो राज जी भी थे, कृष्णा जी भी थे, बच्चे अभी और कुछ थे उनके। वो बड़े फैमिली फीलिंग उनकी थी। और हमने जिस दिन चुना था वो शूट करने का, इत्तेफाक से दोपहर तक आंधी आने लगी। ये मानसून का टाइम था शायद। और वो जो ऐसे आंधी चली, फिर थोड़ी बारिश भी हुई। फिर हमने सोचा कि क्या होगा। नहीं, राज जी ने कहा करेंगे भाई, क्या है। हाँ। तो राज जी के साथ हमने यहाँ शूट किया। ये जो अभी पाथवे जा रहा है ना नीचे आपके नदी की तरफ, मुलामुथा की नदी, तो दोनों तरफ पेड़ है। एक आर्चवे जैसे बनता है, एक पाथवे बनता है, मैग्निफिसेंट। उसमें राज जी चले। हवा यूं चल रही थी। उनके कपड़े यूं बाएं दाएं, उनके बाल बिखरे हुए। और हमें लग रहा था कि भाई ये कैसे साउंड ऑन, यही जैसे हमें तकलीफ होती है, वो शूट वूट हो रहा था। हम जब नदी के पास आए, नदी ऐसे बह रही थी जैसे कि हिमालय से एक बाढ़ आई हुई थी। और ये क्या, ये पूरा लोनी इसको खा ना जाए। दैट वाज द काइंड ऑफ फीलिंग दैट वी हैव। और उसमें उस वक्त राज जी ने अपने फ्यूचर, अपने ड्रीम्स, अपने आइडियाज़ का ये उस वक्त जो जिक्र किया, और जिसमें उनकी जो तकलीफ़ें और प्रॉब्लम जो थी, वो फिज़िकली हमको नज़र आ रहा था कि एलिमेंट्स को वो ब्रेव कर रहे थे। ही वॉज ब्रेविंग द एलिमेंट्स एट हिज एज देन। ही डिड नॉट लास्ट फॉर मोर देन अ ईयर और 2 आफ्टर दैट। और उनके डेथ पे हमारी जो फिल्म जो राज कपूर बनी थी पूरे देश में दिखाई गई। तो उस वक्त तो हमको पता नहीं था। लेकिन इन अ वे वो जो मौसम था और उनकी जो बातें थी, वो सिंबॉलिक ऑफ द इनक्रेडिबल लाइफ दैट ही लेड एंड हाउ वी ओवरकेम सो मैनी डिफ़िकल्टीज़। और मुझे ऐसे लग रहा है अब क्योंकि उस वक्त तो मैं विश्वनाथ कराड़ जी को नहीं जानता था, कि मैं उनकी लाइफ में और राज जी की लाइफ में बहुत समानताएं महसूस करता हूँ। जो मैं आपसे जिक्र करता हूँ कि जैसे हम ये जगह देखते हैं और ये घर देखते हैं, और ये जो फिल्म इंडस्ट्री की अमानत जो यहाँ पे बनी हुई है, वो एक तरह से यही अमानत, ये लेगेसी जो है, एजुकेशनल स्पिरिचुअल लेगेसी, जो मैं कहता हूँ राज कपूर जी की है, बिकॉज ही मेड अ न्यू फॉर्मूला ऑफ सिनेमा, ये विश्वनाथ कराड़ साहब की भी है। और टू ग्रेट मैन आई थिंक, एंड टू व्हाट आई वुड से अनस्कूल्ड जीनियसेस in their each field। कहीं नहीं गए, किसी किताब में नहीं पढ़ा उन्होंने वैसे। और बड़ा डिवाइन कोइंसिडेंस है कि दोनों एक साथ में आ गए। इसलिए आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए राज जी ने तो किसी स्कूल में जाके, वैसे भी जैसे आजकल फिल्म स्कूल है यहाँ भी है नहीं, और कराड़ सर ने भी कहीं, आज सरकार ने सिनेमा ही नहीं देखा 40 साल तक, और तो छोड़िए, लेकिन फिर भी सिनेमा की इतनी अच्छी पकड़, नॉलेज उनको म्यूजिक की, इसकी चीज़ों की। मैं आपसे चर्चा करूंगा और आपको लेके भी जाऊंगा म्यूजिक स्कूल में, जो कराड़ सर ने किस तरीके से बनाया है अपनी सोच से। अरे वाह, आई वुड बी वेरी डिलाइटेड। मेरी भी यादें ताज़ी हो रही हैं। यहाँ पर वो फिल्म आई थी बॉबी,
उसमें गाना था हम तुम एक कमरे में बंद हो चाबी खो जाए, वो सर यहीं पिक्चराइज हुआ था और उसका एक्सटीरियर कश्मीर में हुआ था। अच्छा हाँ, यहाँ राज जी ने यहाँ उसको शूट किया था बॉबी को। यहाँ तो और भी बहुत फिल्म बनी थी। राज जी ने जो अपनी पूरी कहानी सुनाई, हाँ। उस वक्त उनको अस्थमा काफ़ी हाँ, हो रहा था। हम हर 1 घंटे के बाद हमें रुकना पड़ता था ताकि वो थोड़े अपनी सांस ले सकें और फिर बोलें। लेकिन उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और वो फिल्म में भी आप देखिएगा, जो मेरे ख्याल से यहाँ आपके म्यूजियम में ये यहाँ शायद आप आए होंगे जब उनसे मिलने आए थे इस कमरे में। जी हाँ, विश्वनाथ जी से नहीं राज जी से। हाँ देखिए उस बैठकें यहाँ होती थी ऐसा बताते हैं। हाँ, बट हम ज़्यादा घर के अंदर नहीं आए थे क्योंकि हमारी शूटिंग थी और टाइम निकल रहा था और बारिश और ये वो हो रहा था, तो हम ज़्यादातर बैल्कनी में रहे। लाइटिंग नॉर्मल वहाँ पे थी उस वक्त। ये देखिए यहाँ पर जो आंगन है, ये भी राज कपूर जी के समय का एज इट इज, उन्होंने उसी तरीके से पेड़ जो जमाने के थे बचा के पूरा। देखिए हिज थॉट ऑफ फॉर चिल्ड्रन एंड स्टैचूज एंड द सेंस ऑफ एस्थेटिक्स। This is a natural sense of aesthetics. It's almost like a Japanese garden. Yes. आइए तो हम ऊपर चलते हैं आपको। जी। ये एक कमरा और मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद हम लोग राजबाग में, अब तो खैर वो विश्वराज बाग है, वहाँ चलेंगे देखने के लिए। ये सर यहाँ पर देखिए, कराट सर ने यहाँ पर राज कपूर जी का लेटा, ऐसा माना जाता है, जो लोगों का कहना है और जो मैंने पढ़ा भी है, कि राज कपूर बहुत ज़्यादा ज़मीन पर ही सोते थे। ये आई थिंक इट इज़ वो सन ऑफ द सॉइल, शायद पॉसिबल। वो ये फीलिंग थी, बहुत ही विद द पीपल जैसे इंसान थे। आपको पता है चेंबूर में जी एक वहाँ रेस्टोरेंट थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो कुछ ममता या कुछ ऐसे था उसका रेस्टोरेंट, जहाँ इडली डोसा के लिए पहुँच जाते थे, फिल्टर कॉफ़ी और इडली डोसा, एंड वो आम लोगों के साथ वहाँ बैठा करते थे। आपने शायद अपनी फिल्म में दिखाया है, दिखाया, I remember seeing it। आप देखिए वहाँ आकर के वो बन पाव और चाय और कॉफी वो सब वहाँ पे करते थे, और वो जो अपना वो जो पैटी होती थी उसका ऊपर का हिस्सा निकाल के अंदर से जो है कीमा निकाल के वापस रखते थे। म्यूजिक की बात हुई थी ऊपर कि राज जी को वैसे म्यूजिक का अच्छा खासा ज्ञान था, कराट सर को भी उसका अच्छा खासा अपने तरीके से ज्ञान है और स्पॉन्टेनियस है। और म्यूजिक का स्कूल जो बनाया है ना, जी जी जी, उसका आर्किटेक्चर देखने वाला है। अरे वाह, आइए, ये भी एक संबंध है विद राज कपूर जी। जी जी, आइए सर। हाँ, द मोर आई थिंक ऑफ इट आई फील the identity of these two people, by divine coincidence they seem to have come together. तो सर ये तो आपने घर देखा, नाउ लेट अस गो टू द म्यूजिक स्कूल, जो कि लता मंगेशकर जी ने उसको इनॉग्रेट किया था। और सर लता जी ने किसी भी म्यूजिक स्कूल की चेयरमैनशिप एक्सेप्ट नहीं की थी सिवाय इसके